हमें बीजेपी से भी उम्मीद है, एनसी से भी उम्मीद है कि दोनों मिलकर हमारा मसला को हल कीजिए और हमें कोई राहत दीजिए जिससे हम अपना घर और परिवार चला सके। विकासशील देश तभी बनेगा जब डेली वेजर का भला होगा। डेली वेजर का भला तब होगा जब आप उनको रेगुलाइज करोगे। अगर आप रेगुलाइज नहीं करोगे तो हम विकासशील देश में नहीं आते हैं, हम तो ग्राउंड में ही पड़े रहेंगे। क्योंकि हमारे को 9,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, 9,000 रुपए से हमारा कुछ नहीं बनता है। जैसे कि 9,000 से हमारे को कहां से पैसे लाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने माँ बाप को देखेंगे, जहाँ बच्चों की पढ़ाई करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम सरकार को बार बार यही चिता रहे हैं कि हमें रेगुलाइज कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपने 2 मिनट नहीं लगाए, 3-3 लाख रुपए कर लिया, तो आपका फंड्स कहां से आए? और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम फंड्स भी लाएंगे और असेंबली सेक्शन और बजट सेक्शन में जल्दी से जल्दी आपका मसला हल करेंगे। और मनियाल साहब ने एक वादा किया है कि मैं प्राइवेट बिल ला रहा हूं असेंबली में। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप प्राइवेट बिल लाइए और उसको पास भी करवाइए। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पीएचई डेली वेजेस लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि इन्हें रेगुलराइज किया जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और इनका जो पेंडिंग वेतन है वो इनको दिया जाए। लगातार सरकार के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं लेकिन मसला हल नहीं हो पा रहा। लेकिन आज इन तमाम पीएचई डेली वेजेस ने जो है मुलाकात की है राज्यसभा एमपी और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी से, विधायक सांबा के सुरजीत सिंह सिलाथिया जी से, डॉक्टर डीके मन्याल जी से। और इनको एक आश्वासन मिला है क्योंकि इन्होंने एक मेमोरेंडम सौंपा है और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ये कहा है कि आप हैं जो हमारा मसला हल कर सकते हैं। तो क्या कुछ इनको आश्वासन बीजेपी की तरफ से मिला है? क्योंकि आने वाले असेंबली सेशन में बताया जा रहा है कि बीजेपी जो है ये मुद्दा हाउस में उठाएगी और इनको रेगुलर करवाने के लिए संघर्ष करेगी। क्या कुछ पूरी बात इनकी हुई है बीजेपी के विधायकों से और सत शर्मा जी से, ये जानने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, आज एक उम्मीद की किरण फिर से आपको बंधी है। आपने मेमोरेंडम सौंपा है बीजेपी के राज्यसभा एमपी और स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी को, वहां सुरजीत सिंह सिलाथिया जी भी थे, डॉक्टर डीके मन्याल भी थे। क्या कुछ आपकी बात हुई है? क्या कुछ आपको उम्मीद है इनसे कि ये आपका मसला हल करेंगे और आने वाले असेंबली सेशन में आपका मुद्दा ये असेंबली में उठाएंगे? शुक्रिया ऋषि जी। सबसे पहले जेके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। वो समय समय पर हमारे गरीब डेली वेजरों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं और जनता तक भी पहुंचाते हैं। तो जैसे आपने पूछा कि आज सत शर्मा जी से हमारी क्या बात हुई, हमारी उनसे एक ही बात हुई है। हमने पहले उनको मेमोरेंडम दिया और उनसे कहा कि आप हमारी हेल्प कीजिए, हमारी मदद कीजिए, क्योंकि आपकी मदद के बिना हम रेगुलाइज नहीं हो सकते हैं। और सबसे पहले हमारा 1 टाइम एक हमें रेगुलाइज कीजिए। ये नहीं है कि थोड़े के कल इतने करेंगे, कल इतने करेंगे, होगा या नहीं होगा, जिसका बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। और हम सरकार को यही बताना चाहते थे, सत शर्मा जी को हम अपनी पीड़ा बताना चाहते थे कि विकासशील देश तो आपने बता दिया, बना रहे हो। विकासशील देश तभी बनेगा जब डेली वेजर का भला होगा। डेली वेजर का भला तब होगा जब आप उनको रेगुलाइज करोगे। अगर आप रेगुलाइज नहीं करोगे तो हम विकासशील देश में नहीं आते हैं, हम तो ग्राउंड में ही पड़े रहेंगे। क्योंकि हमारे को 9,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, 9,000 रुपए से हमारा कुछ नहीं बनता है। जैसे कि 9,000 से हमारे को कहां से पैसे लाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने माँ बाप को देखेंगे, जहाँ बच्चों की पढ़ाई करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम सरकार को बार बार यही चिता रहे हैं कि हमें रेगुलाइज कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपने 2 मिनट नहीं लगाए, 3-3 लाख रुपए कर लिया, तो आपका फंड्स कहां से आए? और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम फंड्स भी लाएंगे और असेंबली सेक्शन और बजट सेक्शन में जल्दी से जल्दी आपका मसला हल करेंगे। और मनियाल साहब ने एक वादा किया है कि मैं प्राइवेट बिल ला रहा हूं असेंबली में। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप प्राइवेट बिल लाइए और उसको पास भी करवाइए और हमें 1 टाइम हमें रेगुलाइज कीजिए, ये हम चाहते हैं। जय हिंद,
जय भारत। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार में आने से पहले जब चुनाव में वो लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे तो सब प्रायोरिटी पर आपको रखा गया था, लेकिन शायद आप भी आज भी आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस मसला हल नहीं कर पाई है। लेकिन अब डॉक्टर डीके मनियाल जी ने, सुरजीत सिंह सलाथी जी ने कहा कि हम प्राइवेट बिल लाने जा रहे हैं आपके फेवर में ताकि आपका मसला हल हो। तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी विफल साबित हुई है? बिल्कुल, अगर विफल नहीं होती तो आज तक हमारा मसला हल हो जाता। विफल ही है ये सरकार, और तभी तो हम बीजेपी के सभी विधायकों के पास जा रहे हैं। जो भी हमें देखेगा ये हमारा काम कर सकते हैं, हमें रेगुलर कर सकते हैं, हम उसका दरवाजा जरूर खड़काएंगे। एक बार नहीं, 1000 बार खड़काएंगे, हम खड़काते रहेंगे। और रेगुलेशन पॉलिसी के बिना हमारी घर वापसी बिल्कुल नहीं हो सकती। मर जाएंगे मगर रेगुलेशन पॉलिसी लेकर जाएंगे। यानी बीजेपी से ही उम्मीद है? बिल्कुल, हमें बीजेपी से भी उम्मीद है, एनसी से भी उम्मीद है। ये दोनों मिलकर हमारा मसला को हल कीजिए और हमें कोई राहत दीजिए जिससे हम अपना घर और परिवार चला सके। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो यहाँ राकेश जी जो कि पीएचई डेली वेजर हैं, अपने तमाम साथियों को लेकर आज सत शर्मा जी के पास पहुंचे, जो कि राज्यसभा एमपी हैं। बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास। उसके साथ साथ वो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, और उसके साथ साथ यहाँ के कंसर्न सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया हो या फिर रामगढ़ के विधायक डॉक्टर डीके मनियाल हो, तमाम उनसे मुलाकात हुई है, मेमोरेंडम सौंपा है और उनकी तरफ से कहा गया है कि हम जल्द आने वाले असेंबली सेशन में प्राइवेट बिल लाने जा रहे हैं और उसके तहत इनको रेगुलर करवाने के लिए जद्दोजहद शुरू करेंगे। तो उम्मीद इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी है, बीजेपी से भी है, लेकिन उम्मीद पर कहीं ना कहीं विफल साबित होती नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नजर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बीजेपी के तमाम विधायक मिलकर असेंबली में हमारा मसला हल कराएंगे, क्योंकि आज ये लगातार क्राइसिस फेस करते करते एक लंबे अरसे में जो वो दाखिल हो चुके हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। तो उम्मीद है ये मसला अब आने वाले वक्त में जल्द हल होगा और इन्हें रेगुलराइज किया जाएगा। अब देखना है कि आने वाली तस्वीर डेली वेजर्स की क्या कुछ होगी। फिलहाल के ऋषि को जुड़िया जेके मीडिया के लिए।